नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण दिया जा चुका है, उसके लिए राजपत्र भी प्रकाशित किया जा चुका है। लेकिन अगर बात किया जाए कि आखिरकार किन अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ है जो कि दिया जाएगा, और साथ ही में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसके लिए अलग ही स्पष्टीकरण दिया गया है। कहना यह है कि जैसा कि 50% आरक्षण का लाभ, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 200 कार्य दिवस, साथ ही में 3 शैक्षिक सत्र, साथ ही में 30 दिवस के लिए कंपलसरी रखा गया है। यानी हर एक शैक्षिक सत्र के साथ आप सभी को 30 दिवस कार्य करना होगा, इसके बाद ही आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जबकि जनजाति कार्य विभाग की ओर से स्थितियाँ इस प्रकार की देखने को मिली हैं कि आप सभी को 50% का आरक्षण तभी दिया जाएगा जबकि आप सभी ने 60 दिनों तक कार्य कर रखा है उस स्थिति के साथ। हालांकि 50% आरक्षण को लेकर अगर हम स्थितियाँ स्पष्ट करें तो जैसा कि आप सभी के लिए 50% आरक्षण लागू किया जा चुका है, और जैसा कि आगामी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए जो कि चयन परीक्षा के साथ आप सभी का जो फॉर्म है वह फिल कराया जाना है। लेकिन जैसा कि वर्ग 1 वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के लिए आप सभी के लिए आवेदन प्रारंभ किए जा रहे हैं। अगर इस आवेदन के साथ देखा जाए तो वर्ग 1 वर्ग 2 एवं वर्ग 3, जिसके लिए 2 एवं 3 के लिए चयन परीक्षा बहुत ही जल्द आप सभी के समक्ष नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप सभी को वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में उसी स्थिति में फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा जबकि आपके पास 200 कार्य दिवस हो, यानी मिनिमम 200 कार्य दिवस हो, साथ में कम से कम 30 दिन जो कि प्रत्येक सत्रों के साथ, यानी अगर आपने एक किसी भी सत्र में 28 दिन 29 दिन या फिर 30 दिनों से कम या 21 दिन इस प्रकार से आप अपनी सेवाएं दिए हैं, उस स्थिति के साथ आप सभी का जो अनुभव है वह मान नहीं किया जाएगा। उसी स्थिति में आप सभी का अनुभव मान नहीं किया जाएगा जबकि आप एक सत्रों के साथ 30 दिवस या 30 दिवस से अधिक कार्य किए हैं, और साथ ही में 200 कार्य दिवस और साथ ही में 3 शैक्षिक सत्र की योग्यता रखते हों। कहना यह है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आपने सत्र 2020-21 में कार्य किया, उस दौरान आपने सिर्फ 17 दिन ही कार्य कर रखा है। शेष 2021-22 में आपने कार्य किया, शेष आपने 2022-23 में कार्य किया है। उस स्थिति में 3 सालों के साथ अगर आपने मात्र कार्य किया है तो यहाँ पर आप सभी को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 30 दिन ही आप मात्र कार्य कर पा रहे हैं, और जिसके वजह से आपको इस प्रकार की पात्रता नहीं है, जबकि आपने 17 दिन कार्य कर रखा है किसी भी शैक्षिक सत्रों में, या फिर 30 दिनों से कम कार्य कर रखा है उस स्थिति में। अब यहाँ पर देखें तो जैसा कि जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत अभी तक की जो स्थितियाँ बनी है, हालांकि इस पर कुछ परिवर्तन किए जाने के आसार बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं है, इसलिए इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि इस पर आगामी क्या कुछ स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन उस पर 60 दिनों के लिए आपसे कार्य अनुभव मांगा गया है। कहना यह है कि जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत आपके पास 60 दिनों का अनुभव हो, उसी स्थिति में आप अनुभव का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से जनजाति कार्य यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। फाइनली कहना यह है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 या वर्ग 1 में, तो आपसे पूछा जाता है फॉर्म फिल करते समय कि क्या आप अतिथि शिक्षक के रूप में 200 कार्य दिवस सहित 3 शैक्षिक सत्रों के साथ अपनी सेवाएं दिए हैं, हाँ अथवा नहीं। तो यहाँ पर जबकि उस स्थिति के दौरान, यानी जबकि आप उस समय के दौरान 200 कार्य दिवस सहित 3 शैक्षिक सत्रों की योग्यता रखते हैं, उस स्थिति के साथ आपको यहाँ पर टिक करना है यस के साथ, अन्यथा की स्थिति में आपको नो करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके पास एक शैक्षिक सत्रों के साथ 25 से 29 दिन ही हो पा रहे हैं, 30 दिन नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो जैसा कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 कराई गई, लेकिन वर्ग 3 के साथ स्थितियाँ इस प्रकार की देखने को मिली थी कि जितने भी अतिथि शिक्षक फॉर्म फिल करते समय, यानी फॉर्म फिल करते समय अप्लाई नहीं कर पाए थे गेस्ट टीचर के रूप में, यानी उस समय उनकी शैक्षिक योग्यता पर्याप्त नहीं थी 200 कार्य दिवस सहित 3 शैक्षिक सत्रों के लिए, उनके द्वारा
नो के साथ, यानी फॉर्म फिल करते समय आप अतिथि शिक्षक हैं इस प्रकार से अप्लाई नहीं किया गया था और उन्हें मौका दिया गया था। अब इस बार आप सभी को मौका दिया जाएगा अथवा नहीं, यह आगामी समय में ही स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल आप काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो निराश चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी समय में आपको जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए एक बार पुनः फॉर्म रीओपन कराए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के उपरांत ऑनलाइन आपको संशोधित किए जाने का मौका दिया जा सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं, क्योंकि जबकि वर्ग 3 में इस प्रकार की स्थितियाँ बनी थी तो आप सभी के लिए मौका दिया गया था और इस बार भी मौका दिया जा सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं है, लेकिन यह हमारा निजी अनुभव कह रहा है कि आगामी समय में जबकि डिले की स्थिति बनती है तो आप सभी को मौका दिया जा सकता है। हालांकि जैसे इससे संबंधित और भी कोई अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, क्योंकि आप बने हुए स्टडी नेट्स के साथ यहाँ पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स की गई है योग्यता संबंधी। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत 60 दिनों के लिए, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 30 कार्य दिवस के लिए यहाँ पर योग्यताएं मांगी गई हैं, मिनिमम 1 शैक्षिक सत्रों के साथ। इस पर क्या कुछ बदलाव होते हैं और आगामी आपको फॉर्म फिल करने के लिए, जबकि आप आज की स्थिति में 3 शैक्षिक सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस के साथ 30 दिन तक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसकी योग्यताएं नहीं रखते हैं, तो आगामी आपको योग्यता संबंधी शामिल किया भी जाता है अथवा नहीं, यह लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बने हुए स्टडी नेट्स के साथ और यहाँ पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।